आप सभी का इस चैनल पर पुनः स्वागत है। सागर के अंतर्गत हम लोगों ने अभी साखी, कुंडलियाँ और मेघ आए, इन सभी का बहुत अच्छा स्पष्ट भाव में सरल रूप से समझा, है ना। आज हम उसी श्रृंखला में सूर के पद इनको देखते हैं। सर्वप्रथम तो हम लोग सूरदास के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम ही है। हम लोग शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी सी जानकारी तो होनी आवश्यक है। आइए देखते हैं इनका जन्म कब हुआ और इनके जीवन में जो सदस्य थे वो कौन कौन थे, प्रमुख पात्र कौन थे। फिर आगे बढ़ते हैं पद की ओर। हिंदी की कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में श्रेष्ठ सूरदास जी का नाम सर्वोपरि है। सूरदास जी का जन्म 1478 है ना, 1478 में मथुरा के निकट एक रुनकता नामक गांव था, वहां इनका जन्म माना जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म दिल्ली के पास का भी है, क्योंकि इनके जन्म के समय में, तिथि में, स्थान में बहुत सारी किंवदंतियां हैं। सभी विद्वानों के अपने अपने मत हैं, तो इसलिए अगर आपको कहीं भिन्नता मिले तो आप इस चीज़ से परेशान मत होइएगा कि मैम ने कुछ और बताया है, अदर जगह कहीं कुछ और है। ठीक है। इनके गुरु थे वल्लभाचार्य, ठीक, उनके ये शिष्य थे। और सबसे अच्छी बात क्या थी कि इनकी जो रचनाएं हैं वो सारी ब्रजभाषा में थी, उसी को इन्होंने आधार बनाया। प्रसिद्ध इनकी 3 रचनाएं जो सबके समक्ष रही हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। ठीक है। सबसे प्रसिद्ध जो इनकी रही है वो सूर सागर, ये इनको बहुत पसंद थी। ये कृष्ण के बहुत अनन्य भक्त थे और इन्होंने कृष्ण के बाल स्वरूप का ऐसा चित्रण किया है मानो सजीवता प्रदान की हो। और उसके बाद 1563 में इनका निधन हो गया। बहुत अच्छा इनका कार्यकाल रहा, इनका जीवन कृष्ण भक्ति में ही लगा रहा। आइए अब हम इनके पद देखते हैं। इन्होंने बहुत सुंदर, बहुत ही सजीव वर्णन किया हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग सूर के पद की ओर। जसोदा हरिपालना झुलावे, लहरावे दुलरावे मलरावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आओ निंदिया, काहे ना आनी सुनावे, तू काहे ना ही बेगही आवे, तो को कान्हा बुलावे। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, जसोदा मैया कृष्ण भगवान को पालने में झुला के सुलाने का प्रयास कर रही हैं। बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ है। सूरदास जी ने यहाँ पर माँ यशोदा और कृष्ण कन्हैया के बाल स्वरूप का चित्रण किया हुआ है। तो यहाँ पर यशोदा माँ क्या कर रही हैं, पालने में झुलाकर सुलाने का प्रयास कर रही हैं। यशोदा माँ का कृष्ण पालने में झूल रहे हैं। यशोदा माँ के कन्हैया पालने में झूल रहे हैं। इस प्रकार वे उन्हें सुलाने की कोशिश कर रही हैं। तो क्या क्या कर रही हैं, कृष्ण को हिलाती हैं, दुलार करती हैं और बड़े प्यार से पुचकार भी रही हैं कि वो मधुर स्वर सुनकर सो जाए। तो इसलिए वो कुछ कुछ गा भी रही हैं, है ना। और क्या कह रही हैं, तू काहे न बेगई आवे। और यशोदा माता कह रही हैं नींद से कि तू कृष्ण को क्यों नहीं बुला रही, तुम्हें कृष्ण बुला रहे हैं, तू जल्दी क्यों नहीं आ जाती, है ना, और मेरे लाल को क्यों नहीं सुलाती। बाकी आगे कहते हैं, पालने में झूलते हुए जो कृष्ण जी हैं, कभी तो क्या करते हैं, अपनी पलकों को मूंद लेते हैं। सोवत जान मौन हवे, कबहू पलक हरि मूंद लेत,
कबहू अधर फरका में। तो कभी कभी तो क्या कर रहे हैं, उसी में झूले में लेटे लेटे कभी अपनी पलकों को मूंद लेते हैं और कभी अपने होंठ फड़फड़ाने लगते हैं। अब यशोदा माँ बेचारी क्या करें। यशोदा माँ को जब ऐसा लगने लगा कि भगवान सो गए हैं, तो वो चुपचाप से उठकर संकेतों के माध्यम से, है ना, सभी को चुप करने का प्रयास कर रही हैं कि कहीं सोता हुआ कृष्ण जग न जाए। जैसे हमारे घरों में अगर छोटे बालक या शिशु होते हैं ना, तो हमारे यहाँ सब लोग ऐसे सारे से कहते हैं शांत रहो, अभी सो गया है, नहीं परेशान करेगा। तो वैसे ही यहाँ पर माँ यशोदा कन्हैया जी को सुलाने की कोशिश कर रही हैं। यशोदा माता ये समझ गई कि वो सो गए हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, गाना बंद कर दिया। अब जब उन्होंने गाना बंद कर दिया तो क्या हुआ, इह अतरा कुलाई उठे हरिजसमति। अब जैसे उन्होंने गाना बंद किया वैसे ही कृष्ण अकुलाना मतलब व्याकुल होकर क्या कर रहे हैं, उठ गए। और यशोदा मैया पुनः लोरी गाना प्रारंभ कर देती हैं कि अरे ये तो उठ के बैठ जाएंगे, तो वो फिर से बेचारी गाना गाने लगती हैं। सूरदास जी यहाँ कहते हैं कि जो सुख देवताओं को दुर्लभ है, देखने को नहीं मिलता है, वो यहाँ पर क्या हो रहा है, नंद की पत्नी नंद भामिनी अर्थात नंद की पत्नी को वह सुख देखने को, क्या भोगने को है ना, वो भोग रही हैं, उन्हें ये सुख प्राप्त है। भाव यह है कि कृष्ण को पालने में सुलाने का प्रयत्न करना तथा उनकी चेष्टाओं का अवलोकन करना केवल सिर्फ माँ यशोदा के ही भाग में है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अरुण लोचन भौ टेढ़ी बार बार जमहात, कबहू रुंझुन चलत गुटरुन दूर दूसर गात। कबहू झुक के अलख खींचत, अलख मने बाल, खींचत मने खींचना, नैन जल भर लात। कबहू तुतरे बोल बोलत, कबहू बोलत तात। सूर हर की निरक शोभा, निमिख तजत नमात। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सूरदास जी उपयुक्त पद के माध्यम से ये वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण जी क्या करते हैं, उनके माखन खाने का वर्णन किया है यहाँ पर। तो क्या कर रहे हैं, कृष्ण कभी कभी मचलते हुए, है ना, नखड़े करते हुए, चिल्लाते चिड़चिड़ाते हुए क्या कर रहे हैं, कबहू माखन खा, कभी माखन खा रहे हैं। उन्हें नींद आ रही है तो वो आंखें मल रहे हैं, इसलिए क्या करते हैं, बार बार वो अपनी आंखों को रगड़ रहे हैं, तो उनकी आंखें लाल हो जा रही हैं ना। बहुत ज़्यादा जब हम आंखों पर जोर देते हैं तो हमारी आंखें दुखने लगती हैं। और क्या हो रहा है, बोले भौएं टेढ़ी हो रही हैं। बार बार जमहात, और बार बार जम्हाई ले रहे हैं। कभी वे घुटनों के बल चलने का प्रयास कर रहे हैं, और ऐसा करते समय जो उनके पैर में पैजनियाँ बंधी है, जो घुंघरू हैं, वो छन छन की आवाज़ कर रहे हैं। जैसे छोटे बच्चों के पैर में पायलें होती हैं ना, तो वो आवाज़ करती चलने पे, उसी भांति। आगे आइए, बाल कृष्ण का पूरा शरीर धूल से सना हुआ है ना, इतना उन्होंने अपने आप को कर लिया है कि पूरे अंग में धूल ही धूल भर गई है, धूल दूसर गात। और क्या हो रहा है, कभी वे झुककर माँ यशोदा के बाल खींचने लगते हैं, तो कभी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और क्या कर रहे हैं, कभी तुतला कर बोल रहे हैं, और कभी नंद बाबा को तात कहकर पुकारते हैं। अब सूरदास जी कह रहे हैं कि बाल कृष्ण की शोभा देखकर माँ यशोदा बिल्कुल एकदम मुग्ध हो गई हैं, है ना, एक पल के लिए भी उन्हें अपने से अलग नहीं होने देती हैं। ऐसी सुंदरता को देखकर, बाल स्वरूप को देखकर, ऐसी लीलाओं को देखकर माँ यशोदा अपने से कन्हैया को एक पल के लिए भी दूर नहीं होने दे रही हैं। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पंक्तियों में है, मैया मेरी चंद खिलौना ले हो, धौरी को पै पान न करी हो, बेनी सिर न गुतय हो, मोतिन माल न धरी हो, उर्पय झुंगली कंठ न लय हो, जय हो लोट अभई धरनी पर, तेरी गोद न आए हो, लाल कहा न नंद। अब देखो यहाँ पर वो इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं,
माता जी को कन्हैया जी सेम वैसे ही कर रहे हैं जैसे हमारे घरों में छोटे नटखट बच्चे करते हैं, है ना। उपर्युक्त पद में सूरदास जी बाल कृष्ण की क्या कर रहे हैं? चंद्रमा रूपे खिलौना, मैया मेरी मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। अब वो सब छोड़ छाड़ के पीछे पड़ गए कि मुझे चंद्रमा चाहिए। अब वो यहाँ क्या करें बेचारी, अब बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रही है कि बाल कृष्ण के हट को कैसे वहाँ से ध्यान हटाएं। तो कह रहे देखो बेटा ऐसा करो, तुम इस खिलौने के चक्कर में मत पड़ो, ये तो खिलौना बेकार है ना। तो कह रहे नहीं, मुझे खिलौने के रूप में चंद्रमा ही चाहिए, है ना। तो अब वो सोच रही हैं कि इन्हें वहाँ से कैसे हटाएं, मन उनका वहाँ से कैसे हटाएं। तो कह रही हैं जसोदा माँ बहुत बेचारी परेशान हो रही है, वो तरह तरह की धमकियाँ दे रहे हैं कि अगर आप नहीं ला के दोगी तो हम क्या करेंगे, सफ़ेद गाय का दूध नहीं पिएंगे, है ना। यहाँ पे दिया गया ना धौरी को पाए, धौरी को पै पान न करियो, धौरी माने गाय, ठीक है। सफ़ेद गाय जो होती है उसको बोलते हैं धौरी। तो यहाँ पर कह रहे हैं सफ़ेद गाय का दूध नहीं पीऊँगा, मैं अपने बालों में चोटी भी नहीं गुथवाऊँगा, और क्या कह रहे हैं मोतियों की माला भी नहीं पहनूँगा, और झंगोला भी नहीं पहनूँगा, और ये कह रहे हैं कि यदि तुमने मुझे चंद्रमा नहीं दिलाया तो मैं अभी ज़मीन पर लौट जाऊँगा और तुम्हारी गोदी कभी नहीं आऊँगा, और सबसे ये भी कह दूँगा कि तुम मेरी माता नहीं हो, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं कहलाऊँगा, सिर्फ मैं अपने नंद बाबा का पुत्र कहलाऊँगा। अब देखिए शरारत कर रहे हैं, हट भी कर रहे हैं, और माँ को किस तरीके से भावुक भी कर रहे हैं, ब्लैकमेल भी कर रहे हैं, है ना। कह रहे हैं भाई कृष्ण की इन धमकियों को सुनकर, जो इन्होंने ऐसे धमकी दी है सुनकर, माँ यशोदा फिर माँ है तो उनके कान में जाकर कहती है, फुसलाने की कोशिश कर रही है। क्या कहती है कि जिससे कि उस बात को बलराम न सुन ले, है ना, नहीं तो वो हंस देंगे, समझा देंगे, फिर वो वैसे ही परेशान करेंगे। तो उनके कान में कहती है कि तुम परेशान ना हो, ये चंद्रमा तो कुछ नहीं है, मैं इससे सुंदर भी नई नवेली दुल्हन तुम्हारे लिए ले आऊंगी, अर्थात मैं तुम्हारा चांद सी सुंदर दुल्हन से विवाह करवाऊंगी। अब तो माँ की बात सुनकर वो खिलौना तो भूल गए। अब बोले माँ तेरी सौगंध, मैया तुम्हें मेरी कसम है, मैं अभी विवाह करने जाऊंगा। अब ये लो, ये तो बाल हट हो गई ना, बच्चे होते ही ऐसे हैं, ये नहीं दोगी तो फिर ये दो, तो ठीक है हमें नहीं चाहिए खिलौना, लेकिन आप मेरा विवाह अभी कराओ। सूरदास जी कहते हैं कि सारे कह रहे हैं जो हमारे ये सखा हैं, जो ग्वाल बाल हैं, ये बाराती बनेंगे और मेरे विवाह में मंगल गीत गाएंगे। अर्थात यहाँ पर कृष्ण जी के बहुत सुंदर बाल स्वरूप का सजीव चित्रण किया गया है। सूरदास जी ने मानो प्रत्यक्ष झांकी प्रस्तुत कर दी हो। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि आप सबको सूर के पद, जो कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन है, वो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि किसी भी पंक्ति में आपको कोई संदेह है, कहीं कोई डाउट है, तो निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में करिए, और यदि आज समझ में आ गया है, आपको अच्छा लग रहा है, तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही प्रयास करती रहूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।